अच्छा, इस सेशन के अंदर हमने ये मालूम करना है कि जो किरात हम नमाज में करते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था पिछले वाली वीडियो के अंदर कि हम ये पढ़ लेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद हम पढ़ेंगे, और सॉरी, उससे पहले हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब सुन्नत होगी, इसको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना, रीडिंग तस्मिया विद द लो वॉल्यूम ऑफ वॉइस, ये ऐसे करना, ये सब सुन्नत है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, वो होगा सूरतुल फातिहा पढ़ना और उसके बाद सूरत मिलाना। लास्ट वीडियो इसी बात पे खत्म हुई थी, आज यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, नंबर 9 अगला स्टेप, और वो है रिसाइटिंग कुरान, किराअत इसको कहते हैं। वहां पे इसको लिखा है किराअत करना, किराअत करना, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखा है रिसाइटिंग कुरान। तो इस रिसाइटिंग कुरान के पूरे होल प्रोसीजर है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इस रिसाइटिंग ऑफ कुरान में रिसाइटेशन इटसेल्फ जो है वो एक फर्ज है जी। ये तो हो गया फर्ज। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो आप समझ लें। नंबर 1, रिसाइटिंग सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये वाली पूरी सूरत आपने दुरुस्त पढ़ना, ये आप सीख लें। ये सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद अब आपने ये पढ़नी है। ये सूरत पढ़ना, ये किस कैटेगरी में है? सूरतुल फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है जी। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि ये एक ऐसा वाजिब है कि जैसे कि आपको बताया जाता है कि अगर नमाज में भूले से कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सजदा साफ कर लेना। इनफैक्ट ये वो वाजिब नहीं है। ये अगर छूट गई ना सूरतुल फातिहा नमाज में, तो फिर सजदा साहब से नहीं होगा जी। डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से वाजिबात होते हैं कि जिनके छूट जाने से सजदा साहब काफी नहीं होता। बहरहाल सूरतुल फातिहा पक्की याद कर लें। अच्छा, ये तो बात हो रही है कि रिसा हाँ, अब ये भी तो पता चले ना। देखें, आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं उसमें फर्ज, जैसे फजर की नमाज है, थिंक अबाउट इट, फजर की नमाज, फजर की नमाज में कितनी रकात होती है? इस फजर की नमाज में 4 रकातें होती हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि पहले 2 रकात सुन्नत होती है, उसके बाद 2 रकात फर्ज होती है। तो 2 + 2 = 4। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस रिसाइटिंग सूरतुल फातिहा को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपने ये देखना है, सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली सूरत पढ़ते वक्त आपने ये देखना है क्या, कि क्या आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं जी, या आप सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, या आप वितर पढ़ रहे हैं। ये आपने देखना है। अब पहले फर्ज को अलग कर लें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो फजर की नमाज मिसाल दी थी, मैं जोहर की मिसाल देता हूँ। जोहर की नमाज में पहले 4 रकात सुन्नत होती है और उसके बाद 4 रकात फर्ज होती है। तो उस 4 रकात फर्ज को जहन में रखें और फिर ये वाला पॉइंट देखें, रिसाइटिंग सूरा अल फातिहा इन द फर्स्ट 2 रकात ऑफ फर्ज। ये फर्ज की बात हो रही है। जैसे कि जोहर की 4 रकात फर्ज, कौन सी वाली जोहर की 4 रकात फर्ज? जो 4 रकात सुन्नत के बाद पढ़ी जाती है, जोहर की 4 रकात फर्ज। और हम इस वक्त कौन सी रकात पढ़ रहे हैं? पहली। अभी तो हमारी नमाज स्टार्ट हुई है। प्रैक्टिकली इसको अज्यूम करें तो हमारी नमाज अभी अभी स्टार्ट हुई है और हम पहली रकात में हैं। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी पढ़ेंगे। तो पहली रकात के अंदर रिसाइटिंग सूरतुल फातिहा में लिखा है कि अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हो तो उसकी शुरू की जो 2 रकातें हैं, फर्स्ट 2 रकात, अगर 4 रकात वाली पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने फजर की मिसाल हटा दी, क्योंकि फजर में तो 2 रकात फर्ज 2 रकात ही थी, वो तो थी ही 2 रकात। तो हम ये कह नहीं सकते कि पहली 2 रकात, वो तो है ही पूरी 2 रकात ही। हाँ, एक इसकी बात कर लेना। 4 रकात फर्ज कौन सी? जोहर की। उसके बाद असर की 4 रकात फर्ज होती हैं, और 4 रकात किसमें होती हैं? इशा में 4 रकात फर्ज होती हैं। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि आपने सूरतुल फातिहा जो पढ़ना है वो वाजिब है उसकी शुरू की 2 रकातों में। अच्छा, तो फिर अगर 4 रकात फर्ज की शुरू की 2 रकातों में सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, तो फिर तीसरी और चौथी रकात का क्या? उसमें सूरतुल फातिहा पढ़ने का क्या
हुक्म है। तो फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ने का हुक्म यह है कि उसमें सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, फर्ज में सुन्नत है। वो जो कभी अ, वक्त की दिक्कत और तकलीफ उज़्र के बुनियाद पर, प्रॉब्लम इश्यूज की बुनियाद पर शरीयत कभी सुन्नत छोड़ देने की जो इजाजत देती है, तो वो वहां पे तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फातिहा को दर्द मुसीबत में छोड़ने की इजाजत मिलेगी। पहली और दूसरी रकात में नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली और दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना तो क्या है, वाजिब। और क्या इससे रिलेटेड बात, हाँ तो इससे रिलेटेड बात जो है वो ये है कि और रिसाइटिंग, अब हम फर्ज फर्ज से हट गए, अब हम कोई और नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे कि ईशा की नमाज में 4 रकात फर्ज, उसके बाद जो 2 रकात सुन्नत, तो उसके बाद फाइनली आप पढ़ते हैं 3 रकात वितर, वो 3 रकात होती हैं, वो वितर होते हैं। देखें तो, और ये फर्ज के अलावा जो जो हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में देखें, नीचे लिखा है और रिसाइटिंग सूरह अल फातिहा इन ऑल रकात ऑफ सुन्ना। अभी फर्ज हट गया, फर्ज के अलावा बाकी क्या बचा। फर्ज के अलावा नमाजें कैसी होती है मैं बताऊं, सुन्नत नमाजें होती हैं, वितर होती हैं, नफल होते हैं, नफल भी तो पढ़ते हैं ना। तो अगर आप नफल पढ़ रहे हैं, 4 रकात की बात हो रही है, अगर 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं उसका तो ये कोई इशू ही नहीं है। यहाँ तो बात हो रही है कि 4 रकात में, तो चारों रकात नफिल के, वितर की तीनों रकात और सुन्नत की 4 रकात के अंदर आपने ये पढ़ना है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा जब हम पढ़ते हैं गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उसके बाद आहिस्ता से हम कहते हैं आमीन, आहिस्ता से कहते हैं जी, जोर से नहीं कहते। इसमें लिखा है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखा, से आमीन आफ्टर सूरतुल फातिहा, सेइंग आमीन फॉल्स इनटू विच कैटेगरी, इन द कैटेगरी ऑफ सुन्ना, ये सुन्नत है जी। अच्छा, और सुन्नत इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी तो सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहा, आमीन। नाउ द नेक्स्ट सुन्ना इज से आमीन सॉफ्टली विद द लो वॉल्यूम ऑफ वॉइस। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि इस आमीन को चिल्लाकर नहीं करना, बल्कि इस आमीन को इस तरह करना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये लिखा है, देखें, सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहना ये सुन्नत है, और आमीन को आहिस्ता आवाज से कहना ये भी सुन्नत है जी। अच्छा, अब इसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद क्या करते हैं हम लोग, आप लोग, सूरतुल फातिहा के बाद हम क्या करते हैं पता है, कोई सूरत पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग उस दिन कह रहे थे, मैं एक दिन क्लास ले लेता, सर लेडीज थी, सर हम तो हर नमाज में कि हर रकात में सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम पहली रकात में भी ये पढ़ते हैं, दूसरी में भी ये पढ़ते हैं, अगर 4 रकात होती है तो तीसरी चौथी में भी ये पढ़ते हैं। क्यों भाई, इतनी इतनी मतलब क्या नाम है, कंजूसी किस बात की हो गई भाई। दूसरी सूरतें भी कुरान पाक की याद करें, इसकी अपनी एक तरतीब होती है। कुरान पाक में देखें कि कौन सी सूरत पहले आई है, तो अगर आप पहली रकात पढ़ रहे हैं तो आप जो सूरत मिलाएंगे, अब हम सूरत को मिलाने वाली बात करने लगे हैं, तो उसको तरतीब से मिलाएंगे। अभी तरतीब की बात भी बताता हूं साथ में, इसको समझे, कोई सूरत पढ़ना, ये समझे बात को, इतना हिस्सा ही जो आपको इस कलर में नजर आ रहा है ना, पिंक, और मुझे इस कलर का नाम नहीं पता, बहरहाल जो भी ये कलर है आपको ये नजर आ रहा है, रुकू करने से ऊपर ऊपर फील तो हो गया होगा स्क्रीन देखकर आपको कि इसके बाद हमारा रुकू शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कयाम में है हम, अभी कयाम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी है पहली रकात में। तो यहाँ पे लिखा है कोई सूरत पढ़ना। अब देखें, फिर फर्जों की बात अलग कर लेते हैं और सुन्नतों की और वितर की और नफिल की बात अलग कर लेते हैं। मैं फर्जों की पहले बात आपको बता देता हूँ कि फर्जों की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद, कोई भूल ना गया हो ना कि हम सूरह फातिहा पढ़ के आए हैं अभी, दिमाग में ना आप इस वक्त इमेजिनेशन में आप अपनी नमाज चलाते रहें ऐसे, खास तौर पे जब ये वीडियो देख रहे हो। और अगर अभी नहीं चला रहे थे, अभी सिंक्रोनाइज नहीं थे मेरे साथ, तो फिर स्पेशली टाइम निकाल कर बैठ कर इसको
ऐसे वीडियो मेरी वाली देखिएगा कि गोया कि आप अपने आप के अंदर एक इमेजिनेशन बना रहे हो, तसव्वुर में आप नमाज पढ़ रहे हो ऐसे। फिर आपको ये सारा समझ में आएगा। फिर जब आप नमाज पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, जब इनफैक्ट आप नमाज पढ़ेंगे, तो आपको ये चार्ट नजर आएगा आपके दिमाग के अंदर। ये जहन में ताज़ा होगा कि ये जो मैं अब कर रही हूँ ना, ये जो मैं अब सूरत पढ़ रही हूँ ये वाजिब है। ये जो अभी मैंने सूरतुल फातिहा पढ़ी थी, पढ़ रही हूँ, ये वाजिब है। अभी मैंने जो ये किया ये सुन्नत है। अभी मैंने जो ये किया ये फर्ज है। तो जब आपके ख्यालात के अंदर ये फर्ज वाजिब सुन्नत ये सब आ जाएगा ना, तो आपको नमाज में ये जो फालतू किस्म के वसवसे, थॉट्स, ख्यालात, तो मजा नहीं आ रहा, ये सब खत्म हो जाएगा। नमाज पढ़ने में मजा आने लगेगा जी। और ख्यालात की जगह ही नहीं बचेगी ना दिमाग में। जब ये होगा सुन्नत है वाजिब है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, तो तवज्जो जब रहेगी ना, तो फिर नमाज पढ़ने में लुत्फ भी आएगा, खुशू और खुजू कहते हैं उसको, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह तवज्जो। उसका सारा सवाब मुझे भी मिलेगा ऑटोमेटिकली, जो मैं सिखा रहा हूँ ना। ठीक है। तो अब देखिए, कोई सूरत पढ़ना, फर्जों की पहली 2 रकात, पहले फर्ज की बात करेंगे, बाद में सुन्नत वगैरह की करेंगे। अगर ये जो नमाज हम 4 रकात पढ़ रहे हैं, वैसे जो ये जो 4 रकात नमाज पढ़ने का तरीका है ना, ये तो फर्जों का था, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया, जगह 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 इंक्लूड कर दिया, सुन्नतों को भी, वितर को भी, नफिल को भी। फर्जों की पहली 2 रकात में, यकीनन ये हमारी फर्जों की ही पहली 2 रकात है, और उसकी भी हमारी पहली रकात है। इसमें सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत, याद रखें, कोई एक सूरत, जैसे सूरतुल कौसर, जैसे कि सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, कोई एक सूरत, या एक बड़ी आयत। बड़ी आयत पता है आपको कोई? जैसे आयतुल कुर्सी है ना, कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी हैं। या फिर जितनी बड़ी एक आयत होती है, बड़ी वाली, या एक सूरत जितनी बड़ी होती है, उतने के बराबर की 3 छोटी आयत पढ़ना, ये होता है। अब अगर आपको सूरह यासीन याद है, तो आप सूरह यासीन की 3 आयत पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह मुल्क याद है, आप उसकी 3 आयत पढ़ सकते हैं। वो 3 आयत इतनी बड़ी हो कि एक सूरत के तकरीबन के बराबर होती हो, सूरह इखलास वगैरह के बराबर होती हो, है कि नहीं? ये पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स सूरतुल फातिहा के बाद सूरत पढ़ना भूल गया, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वाजिब छूट गया। हाँ, एक ऑप्शन है कि ये बात उसको अगर दौरान नमाज, ड्यूरिंग द प्रेयर्स, अगर वो, उसको ये याद आता है कि ओहो, सूरह फातिहा के बाद डायरेक्ट मैं रुकू में चली गई थी, भूल गई, तो अब वो आखिर में सजदा सहव करेगी, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा ही भूल गई थी कि वो भूल ही गई, और उसके बाद उसने सलाम भी फेर दिया, अच्छा, सलाम फेरने के बाद अगर उसने कोई बातचीत नहीं की थी, अपनी जगह पर बैठी थी, और एकदम उसके दिमाग चल रहा था, और वो सोच रही थी कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, याद आया अचानक से, सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं पड़ी थी, सलाम भी फेर लिया है, तो वो अब भी ऑप्शन है उसके पास कि वो राइट साइड पे एक सलाम फेरे, बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए, सजदे में की तस्बीह पढ़े, अल्लाह अकबर कह के उठे, दोबारा सजदे में जाए, ये हो गए 2 सजदे, फिर वापस आ जाए अपने, अब पढ़े पूरी अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआ, फिर उसके बाद सलाम फेरे। यानी अब इसका ये तरीका इसका हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बातचीत कर ली किसी से कि मुझे 1 गिलास पानी देना, ये करना वो करना, उसको बोल दिया, उधर देख लिया, कोई से सलाम किया, उसका जवाब दे दिया, अब तो फिर वो ऑप्शन भी गया कि वो वाजिब छूट गया था, एक सूरत छूट गई थी, पूरी 4 रकात अब पढ़नी पड़ेंगी, तो पढ़े, क्यों छोड़ा, नमाज को क्यों नहीं सही सही याद, वो एहतमाम किया। आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, कायम करने का हुक्म दिया है। वकीमुस्सलाता, जगह जगह कायम करो नमाज को, कायम करो, स्टैब्लिश करो नमाज की प्रोटेक्शन करो, उसको उसको मतलब मेच्योर नमाज पढ़ो अपनी। हाँ, समझ आ रही बात? आज ये सूरत पढ़ने वाली बात हो रही थी, तो सूरत पढ़ने में अ, अगर ये जो नमाज पढ़ रहे हैं वो सुन्नतें हैं, जैसे कि ईशा 4 रकात, ईशा की फर्ज पढ़ने के बजाय उससे पहले की जो 4 रकात सुन्नत होती हैं,
तो ये जो सुन्नत है हम पढ़ रहे हैं, या वितर, 3 रकात वितर भी तो पढ़ते हैं। अच्छा चले, सुन्नत भी नहीं है वितर भी नहीं है, फर्ज करें नफिल है, तो 4 रकात नफिल अगर आप पढ़ते हैं, जैसे तहज्जुद में लोग उठते हैं वो कहते हैं कि हम 4 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए और उनको ताकत और सेहत अता फरमाए कि वो अपने तहज्जुद को जारी रखें, है ना। और 4 रकात तहज्जुद पढ़ते हुए उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्या, तमाम रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना, ये उनके ऊपर वाजिब होगा। जी, यही वाली बात यहाँ पे लिखी थी, इसको देख लेते हैं रिसाइटेशन के अंदर, रिसाइटिंग सूरह फातिहा, रिसाइटिंग सूरतुल फातिहा इन दी only first 2 rakats of first, but all rakats of sunnah witr and nafil, and then say Ameen and say with a low voice, and then reciting surah. This was the point we were discussing in Urdu. In the first 2 rakats of first, after Surah Fatiha, reciting one surah, number one, or one long verse, number two, and number third option is that, or 3 short verses. Yeah, if you have to recite it because it is wajib. But if you are not doing first, you are praying sunnah or witr or nafil, then what you have to do is to, while reciting one surah or one long verse or 3 short verses after Surah Fatiha in all rakats, all 4 rakats. If witr, then all 3 rakats. Means all rakats of sunnah, of witr और नफल प्रेयर्स। यहाँ तक की एक बात हमने आपको बताई, हमारा हुआ क़याम मुकम्मल, यानी हमारा अभी क़याम मुकम्मल हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो जो जिसको कि आप सेकंड स्टेप कहा करते थे नमाज का, रुकू, वो देखें 10वां स्टेप आया हमारा। हम 9 काम पीछे कर चुके हैं, अब हम 10वां काम करने जा रहे हैं, और ये हम इस इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने इस वक्त इस लेसन के अंदर जो कुछ भी पढ़ा, इसको एक मरतबा दोबारा से रिवाइज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने आज के लेसन के अंदर जो कुछ भी सीखा, उसको एक मरतबा हमें किसी और को सिखा देने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह आमीन। ताला से दुआ है कि हम इसी के मुताबिक नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएं, बजाय इसके कि जो आलिम दीन ने तरीका नमाज पढ़ने का सिखाया है, इसके पीछे सारे रेफरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। जी, सारे रेफरेंसेस, अहादीस और कुरानी आयात, एक एक पॉइंट के के रिलेटेड हम हमारे पास इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, और ऑथेंटिक रेफरेंसेस मौजूद हैं। और जिनके पास मौजूद हैं वो इस वक्त क्लास में भी ऑनलाइन मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। तो लिहाजा उलमा से बहस नहीं करनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ गुजारनी चाहिए, इजी लाइफ का इंतखाब करें। और अपने आप को, लेडीज को चाहिए कि वो दुनिया का हर काम, चाहे वो इबादत हो, वो दुनिया का हर काम कर इस अंदाज में किया करें कि उनके बॉडी पार्ट्स वो नुमाया ना हुआ करें, और खूब पर्दे के अंदर सिमट के रहा करें। जी, इसके अंदर अंदर से उनको बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा और बड़ी रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स उसके अंदर आएंगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं आप लोगों से सवालात लूंगा, और अगली वीडियो में, अगले सबक में रुकू पढ़ाऊंगा।